हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कहानी एक औरत की में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कमेंट कर दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता की बेहद दुखदाई घटना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 9 अगस्त सुबह 9 बजे के करीब कोलकाता के हॉस्पिटल आरजी कार से एक घबराहट भरी फ़ोन कॉल आई। फ़ोन करने वाले ने पूछा कि आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। उसके बाद उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई जब फ़ोन कॉल करने वाले ने बताया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिता को उसकी बात पर यकीन ना हुआ क्योंकि उनकी बेटी शाम तक जो बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक ऐसा क्या हो गया। वह आगे और कुछ पूछ पाते इससे पहले ही फ़ोन कट गया। पिता ने दोबारा फ़ोन लगाया और लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा कि मेरी बेटी को हुआ क्या है। उधर से जवाब आया कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इतनी बात सुनते ही उनके पिता की आंखों में से आंसू आ गए। उनकी बेटी तो हमेशा खुश रहती थी, हंसती मुस्कुराती थी। पता नहीं कितने मरीजों की उसने जानें बचाई थी जो भी इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर माँ बाप दोनों फूट फूट के रोने लगे। वह बिना देर किए हॉस्पिटल को चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि जब तक वह हॉस्पिटल पहुँचेंगे तब तक ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगी। अस्पताल के आगे भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। हर कोई जानना चाहता था आखिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया। कौन इतना निर्दयी हो सकता है जिसने एक हंसती मुस्कुराते डॉक्टर की जीवन लीला समाप्त कर दी। जनता ये खबर सुनते ही सड़कों पर उतर आई। सबकी एक ही मांग थी, सीबीआई जांच। जिसने भी ये खबर सुनी हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ये तो एक शुरुआत थी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता की सच्ची घटना, आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, जिस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहाँ की एक लेडी डॉक्टर बहुत ही मेहनती, सूझवान, जस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थन जो अपनी मेहनत और लगन से बुलंदियां छू रही थी, जो कि एक साधारण परिवार से आई थी। उसे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, जो अपने माता पिता की उम्मीदें पूरी करने जा रही थी और अपने परिवार में महिला डॉक्टर होने का गौरव हासिल कर रही थी। उसकी सफलता उसके परिवार के लिए गौरव का कारण बन रही थी। वह हमेशा ही मरीजों की सेवा में व्यस्त रहती और हंसते हंसते उनकी देखभाल करती। वह अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार और समर्पित थी, पर यह बात कोई नहीं जानता था कि इतनी ईमानदारी और समर्पित उसके लिए महंगी होगी। 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे उसे उसकी माँ का फ़ोन आया। माँ ने बेटी की खैर खबर ली और डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस समय वो मरीजों की देखभाल कर रही थी। उसे क्या पता था कि यह उसकी माँ के साथ उसकी आखिरी बातचीत है, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रात 12 बजे के करीब उसने अपने डॉक्टर साथियों के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने अपने डॉक्टर साथी से कहा कि अब वह बहुत थक गई है और अब उसे 4 मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने जाना है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह आखिरी बार मुस्कुरा रही है। 9 अगस्त उसके पिता को फ़ोन कॉल आया। तब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और पति पत्नी दोनों अस्पताल पहुंचे तो वहां का जो दृश्य था वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। हफड़ा तफड़ी का माहौल था। उसका शरीर अर्ध नगर हालत में लहूलुहान और जख्मों से भरपूर था। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। उसके गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। उसके मुंह, आँखों, यौन अंगों से खून बह रहा था। ये कोई साधारण मौत नहीं थी।
ये हैवानियत की पूरी हदें पार की हुई बहुत ही बेदर्दी से किया हुआ मर्डर था। बेटी की हालत को देखकर माता पिता दोनों टूट गए। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। इस घटना ने अस्पताल के सारे कर्मचारी डॉक्टरों को भी हिलाकर रख दिया। जैसे ही ये खबर अस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। अस्पताल के आगे लोगों की भीड़ जमा हो गई। डॉक्टर और नर्स धरने पर बैठ गए। सबकी एक ही मांग थी, दोषियों को सजा होनी चाहिए। यह मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हो गई। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की तो अस्पताल के कर्मचारियों ने इस मामले को आत्महत्या का मामला बताया, पर घटना स्थान को देखकर और लड़की के हाथ देखकर पता चल रहा था कि ये आत्महत्या नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया। जैसे ही मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इस मामले पर दुख जताया। ये घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई है। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई। जांच के दौरान सेमिनार हॉल के सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद उन्हें वहां कुछ शकवादी घटना दिखी। जांच के दौरान संजय राय नाम का एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में काम करता था। वो अक्सर हॉस्पिटल आया जाया करता था। अब वह शक की नजरों से देखा जा रहा था। उससे जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब वह ब्लूटूथ डिवाइस को चेक किया तो वह टूटा हुआ डिवाइस संजय राय का निकला। तो पुलिस ने तुरंत उसे रियासत में ले लिया। अब संजय राय की लाइफ किसी से छुपी हुई नहीं थी। उसने कई शादियां की थी। जब उसका पत्नी से मन भर जाता तब वो उसे छोड़ देता था। उसकी एक पत्नी तो शक की हालात में मर भी गई थी और उसकी किसी ने भी शिकायत नहीं की थी। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। बाद में जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर महिला डॉक्टर पे हमला किया। पहले उसने उसे डॉक्टर को बुरी तरह से मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। डॉक्टर के शरीर पर हर जगह जख्म के निशान थे, जो इस बात का सबूत है कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया। पुलिस ने उसके पास से उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया। उसके मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो पाए गए हैं, जो उसके अपराधी होने का सबूत थे। अब उसके खिलाफ सियालदह अदालत में मामला चल रहा है। यहाँ पर पुलिस को 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी मिली है। अभी यह मामला चल रहा है। हो सकता है इस मामले में कई बड़े खुलासे हों। इस घटना ने हमें ये बता दिया है कि हमारी बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। आखिर कौन सी वो जगह है जहां हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं? इसमें तो ना उसने छोटे कपड़े पहने थे, ना ही वो कहीं बाहर घूमने गई थी और ना ही वो कहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वो तो एक ऐसी जगह पर थी जहां पर इंसान को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। अस्पताल में लोग जिंदगी की उम्मीद से जाते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि जहां हम जिंदगी की उम्मीद करते हैं वहीं पर डॉक्टर को दर्दनाक मौत मिलेगी। हमें अपने लड़कों को औरत की इज्जत करनी सिखानी चाहिए और जो लड़कियों के प्रति समाज की सोच है उसे बदलने की ज़रूरत है। अंत में मैं यही कहूँगी कि लेडी डॉक्टर को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि आगे से कोई भी किसी लड़की के साथ ऐसी घटना ना हो। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसके माता पिता को ये दर्द सहने की शक्ति